नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं राजनीति में सफल होने के लिए भी खेती वाले नियम ही अपनाने पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक किसान अपनी फसल उगाने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए नियम अपनाता है, उन्हीं नियमों को अपना करके आप राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। कौन से नियम? सबसे पहले तो यदि कोई किसान ये कहे कि मैं बीज तब डालूंगा जब मुझे कोई एक गारंटी दे के फसल उग जाएगी, तो फसल कभी नहीं उगेगी, वो किसान भूखा ही मरेगा। तो उसे क्या करना है? सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी के बीज लेकर के आने हैं। राजनीति में भी क्या करना है? आपको बढ़िया क्वालिटी के नियम अपनाने पड़ेंगे। राजनीति के वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो गुण अपने अंदर डालने पड़ेंगे जो वाकई सफल राजनेताओं के नियम हैं या जो राजनेताओं को सफलता दिलाते हैं। क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो फिर फसल अच्छी हो ही नहीं सकती है। लेकिन बीज खाली डालना नहीं है, बीज की रक्षा भी करनी है, बीज की केयर भी करनी है, उसको खाद पानी भी देना है। यानी आपके अंदर गुण होना एक बात है और उन गुणों को निखारना, उन गुणों पर काम करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, वो दूसरी बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर राजनीतिक सफलता के गुण तो होते हैं, लेकिन उन गुणों का इस्तेमाल नहीं करना आता होता। उन्हें मालूम ही नहीं कहां इस्तेमाल करना है, फिर उन गुणों पर मेहनत नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास आइडियाज बहुत अच्छे हैं, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पा रहा है। कई लोग हैं जो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आइडियाज नहीं है, थॉट्स नहीं है, बोलते बोलते भूल जाते हैं। तो क्या होगा? उन्हें अपने इस नियम को, इस गुण को निखारना पड़ेगा। गुण तो है, लेकिन इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। यानी बीज तो है, बीज को खाद पानी देना पड़ेगा, खेत में हल चलाना पड़ेगा बीज लगाने के लिए भी। यानी राजनीतिक जमीन तैयार करनी पड़ेगी उन गुणों के लिए। अगर जमीन ही नहीं है तो बीज लगेगा कहां पर? राजनीतिक जमीन तैयार करनी पड़ेगी अपने स्तर पर, जहां लोग आपको अपना लीडर स्वीकार करें, लोग ये जानने लग जाए, मानने लग जाए कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरी समस्याओं का समाधान कर सकता है, ये व्यक्ति है जो मुझे लीड कर सकता है, यही व्यक्ति मेरा लीडर बन सकता है। लोग आपको क्यों अपना लीडर स्वीकार करें? ऑलरेडी बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे एस्टेब्लिश राजनेता हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जो पॉलिटिकल फैमिलियां हैं। 10, 15, 20 वर्ष से 2, 3, 4, 5 पीढ़ियों से लोग राजनीति कर रहे हैं और वो पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, लोगों को हर सुविधा, सुख सुविधा दे रहे हैं। फिर लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? ऐसा क्या है आपके अंदर? आपको सोचना पड़ेगा आपकी जमीन क्या है और उस जमीन को सींचना पड़ेगा, उस जमीन में हल चलाना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, बीज की केयर करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा बीज लगाया, मानो कोई किसान बीज लगाए, फसल में बीज, खेत में बीज लगाया, अब रोज जाके खोद कर देखे बीज कितना होगा है? करते ना लोग राजनीति में ऐसा। आज राजनीति में गए, एंट्री करी, बस कल तो हमें प्रदेश स्तर का पद मिल जाए, फिर हमें राष्ट्रीय स्तर का पद मिल जाए, फिर हम मंत्री बन जाए, फिर हम मुख्यमंत्री बन जाए, फिर हम प्रधानमंत्री बन जाए। समय लगेगा। मैंने कहा राजनीतिक सफलता में समय लगता है। कम से कम 5, 10, 15 वर्ष का एक विजन लेकर के चलिए। और अगर आपको लग रहा है कि क्विक, जल्दी रिजल्ट चाहिए, फास्ट ट्रैक चाहिए, तो क्या करिए? ऐसे लोग जो 2, 4, 5 वर्ष लगा चुके हो राजनीति में, उनकी टीम में चले जाइए। वो सफल हो जाएगा तो आप 1 साल में भी सफल हो सकते हैं, 6 महीने में भी सफल हो सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा किसान बीज डाले और उसको खोदना शुरू कर दे, हर दिन जाकर के देखे कितना होगा, तो कितना उगेगा? वो कभी नहीं उगेगा साहब। बीज डालना पड़ेगा, जमीन तैयार करनी पड़ेगी, समय पर खाद पानी देना पड़ेगा। अच्छा, खाद पानी दे दिया, बीज डाल दिया, चेक भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर क्या करना है? फिर इंतजार करना है। किस चीज का? फसल के आने का। हाँ, मान लीजिए आम का पेड़ है, अब आम का पौधा पेड़ बन गया और आप कहते हैं कि ये बिना सीजन के फल दे दे हमें। ऐसा तो नहीं होगा। जब उसका सीजन आएगा तभी फल देगा। अच्छा, खाद पानी तभी देंगे जब सीजन आएगा? नहीं ना। हाँ, रेगुलर देंगे। क्यों? राजनीति में तो हम ऐसा नहीं करते। राजनीति में तो हम खाद पानी कब देते हैं? चुनाव के समय। सीजन आएगा तो फल आ जाएंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं आपको, और शायद वो सुन भी रहे होंगे वीडियो, चुनाव लड़ना है और मुझे फोन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन से 2 दिन पहले। सर मेरे लिए रणनीति बना दो। अरे भाई अभी क्यों? सर अभी तो आया ना सीजन। अरे भाई सीजन में फल आएंगे, लेकिन फल तब आएगा जब सीजन नहीं था तब खाद पानी दिया होगा। अगर खाद पानी नहीं दोगे, पेड़ को बीमारी से नहीं बचाओगे, तो क्या होगा? सीजन में भी फल नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जब फलों का मौसम आए और पेड़ फल दे, तो आपको उस पेड़ की केयर तब करनी पड़ेगी जब सीजन नहीं है। यानी अपनी राजनीतिक जमीन तब तैयार करनी है जब चुनाव का समय नहीं है। लोग चुनाव के समय में राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं। नहीं, आपको समय लगाना पड़ेगा। रिजल्ट सीजन में मिलेगा।
आज जो रणनीति अपनाएंगे, कम से कम चुनाव से 6 महीने 1 साल पहले जो रणनीति अपनाएंगे, उनका रिजल्ट होगा वो फल जो चुनाव में मिलेगा, जीत के रूप में मिलेगा, जो वोट के रूप में मिलेगा। लेकिन 6 महीने बाद अगर वोट चाहिए तो काम 6 महीने पहले करना पड़ेगा। चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। और कई लोग तो आपको पता है, जो जीतने वाले लोग हैं, जो जीतते हैं चुनाव, आपको पता है जो जीतने वाला सांसद विधायक होता है, चुनाव जीतते ही अगले चुनाव की तैयारी कर देता है। और आप सीजन का इंतजार कर रहे हैं, सीजन आएगा तो फल आएंगे तो खाद दे देंगे, भाई अगले महीने फल आने वाले हैं तो आज खाद डाल दो, पानी डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेड़ की केयर करनी पड़ेगी। ये जो आपका राजनीतिक वट वृक्ष है ना, इसकी भी केयर ऐसे ही करनी पड़ेगी। जब चुनाव नहीं है तब भी काम करना पड़ेगा, और चुनाव के समय में अगर आप चाहते हैं कम काम करना पड़े तो चुनाव से पहले ज्यादा काम करिए। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को, कई नेताओं को, कई मेरे स्टूडेंट भी हैं, और मैं हैरान होता हूं। चुनाव के समय में वो ज्यादा वोटों की अपील नहीं करते, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते, क्योंकि वो चुनाव से पहले बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जीत निश्चित हो, जीत सुनिश्चित हो जाए, तो चुनाव से पहले काम करना शुरू करो। चुनाव के समय तो सभी काम करते हैं, और फिर अलग ढंग से काम करो। भाई जब खेती करते हैं तो हर फसल का तरीका अलग होता है ना, हर फसल की स्टोरेज अलग होती है, हर फसल की केयर अलग होती है। तो ऐसे ही हर चुनाव की हर स्तर की केयर भी अलग होगी ना। आप किस स्तर पे चुनाव लड़ना चाहते हो, उस स्तर की तैयारी करोगे ना। विधायक स्तर पर अलग तैयारी है, सांसद स्तर पर अलग है, कॉर्पोरेशन पर अलग है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, बूथ पर काम कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, लेकिन कुछ चीज़ें स्तर के हिसाब से चेंज भी होती रहेंगी। तो आपने अपने स्तर का भी ध्यान रखना है। तो जो अमूमन खेती के नियम है वो सब राजनीति के नियम है, क्योंकि अगर आप वोटों की फसल तैयार करना चाहते हैं तो फिर जमीन भी राजनीति की वैसे ही तैयार करिए जैसे एक किसान तैयार करता है। और पेशेंस रखिए, सब रखिए, इसमें समय लगेगा। ये कोई क्विक फिक्स वाला सॉल्यूशन नहीं है, इधर बीज डालो इधर पेड़ निकल गया, होगा ही नहीं। और बड़ा पेड़ बनने के लिए, राजनीति का वट वृक्ष बनने के लिए, राजनीति का बरगद बनने के लिए, अगर चाहते हैं कि आपकी जड़ें गहरी हों तो समय तो लगाना पड़ेगा, खाद पानी भी देना पड़ेगा। तब जब चुनाव नहीं है, जब आपने चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया, तब सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा, ताकि जब चुनाव लड़ने का मन बनाए तो पार्टी संगठन भी आपका साथ दे, आपकी टीम भी तैयार हो, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि टीम कहां से बनेगी, फंड कहां से आएगा, लोग कहां से आएंगे, रणनीतियां कहां से आएंगी। सब चीज पहले तैयार करनी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करिए, क्योंकि जब युद्ध लड़ने जाएंगे तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। तब युद्ध लड़ेंगे या तैयारी करेंगे, बीच युद्ध में तैयारी का समय नहीं होता। तैयारी पहले करनी है, और युद्ध क्या है, युद्ध लास्ट है, तैयारी का लास्ट स्टेप है। ऐसे ही चुनाव राजनीतिक तैयारी का आखिरी स्टेज, आखिरी स्टेप होता है। लोगों को क्या लगता है चुनाव ही मेन स्टेप है, नहीं, चुनाव आपकी राजनीतिक तैयारी का आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेज है चुनाव। तो तैयारी तो पहले करनी है। चुनाव से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, अलग अलग स्टेज पर अलग तैयारी। जब भी आप सीरियस हो और जब भी आपको लगे कि हाँ वाकई मुझे इन नियमों को सीखना है, अपनाना है, और मैं राजनीति में वाकई सफल होना चाहता हूं, टाइम पास नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना कि मैं देख लूं कितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हो जाए, थोड़ा लोग पहचान जाए मुझे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये पर्पस है तो फिर कोई तैयारी की जरूरत नहीं, फिर तो आप बिना तैयारी के भी उतर जाइए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप सीरियस हो, जब आपको लगे कि हाँ चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, या कम से कम मैं फाइट दे पाऊं सामने वाले को, लोगों को पता चले कि वाकई कोई व्यक्ति आया, ऐसा लड़ा कि सबको पछाड़ दिया, सब हैरान रह गए, अचानक ही आया और आके छा गया। अगर ऐसी सोच है, अगर वाकई ऐसा कुछ करना है, तो आइए एक बार बैठेंगे, रणनीति बनाऊंगा मैं आपके लिए। जिस भी स्तर का चुनाव लड़ना हो, जब भी लड़ना हो, एक बार बात करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बेहतर ये रहेगा जब आप चुनाव लड़ने जाएं तो काउंसलिंग का समय लें, 45 मिनट का समय लें आपको, जिसमें हम डिटेल में बात करें आपकी अभी की परिस्थितियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस पार्टी किस संगठन से आप जुड़े हैं, उस पार्टी संगठन के क्या जनाधार है, उनका वोट बैंक आपको क्यों सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, आपको क्यों वोट करें वो लोग। और कई बार तो पार्टी का उम्मीदवार होना नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि 10 लोग टिकट मांग रहे होते हैं, एक को टिकट मिल गया, अब 9 लोग हराने पर लग जाते हैं। तो वो 9 लोग आपको हराने पर ना लगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप बात करिए, मैं रणनीति बनाऊंगा, गाइड करूंगा। जब आप इतना समय पैसा लगा ही रहे हैं तो सिस्टमेटिक लगाइए, अपनी इस राजनीतिक जमीन को तैयार करने के लिए पेशेंस के साथ सिस्टमेटिक काम करिए, ताकि आप राजनीति में सफल हो पाएं, आप आगे बढ़ पाएं, आप तरक्की कर पाएं। कोशिश करूंगा आपको रेगुलरली गाइड करता रहूं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप देखिए यूट्यूब पर ही सबसे साथ देखिए ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, वहाँ क्लिक करेंगे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जिस भी स्तर की आप ट्रेनिंग लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर के आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।